एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन, खाना खा लें। उनकी बहन बोली कि भाई, आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि देख बहन, तेरा चांद निकल गया। तो वो भाभियों से बोली कि आओ भाभी, अर्घ दे दें। तब भाभियां बोली कि बहन जी, तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तो उस अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में पत्थर निकला, तीसरे गस्से में बहन को लेने कोई आ गया और बोला कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब मां बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और उसका आशीर्वाद लेती जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख हो। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही द्वार पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके भी पैर छुए। तो ननद ने कहा, सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की मां हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो ये बात सुनकर जो सोने का टका मां ने दिया था वो खोलकर उसने ननद को दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वो रोने, चीखने, चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती कि वो ऊपर पड़ी है तो उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि हे मां, तूने ही मुझे उजाड़ा है, तू ही मुझे बसाएगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वो मुझसे बड़ी हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गईं। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ माताएं यही जवाब देती चली गईं कि अगली चौथ आएगी, उनसे कहना। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। तब उनके पैर पकड़कर बैठ जाना। ये कहकर वो तो चली गईं। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापनी, हत्यारिनी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है? तब वो बोली कि मुझसे बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो मां, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता खुश हो गईं और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींट दे दिया। उसका पति
उठकर बैठ गया और बोला, बहुत सोया। तो वो बोली, काहे के सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दान दिया है। तो वो बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि अरे, वो दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? बहू बोली, मुझ पर चौथ माता की कृपा हुई है। और ये कहकर उसने सासू जी के पैर छुए। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी सुहागिनों को चौथ व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, और नहीं तो 2 चौथ सभी सुहागिनों को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दे, मुझे भी। कहते सुनते सब परिवार को सुहाग दे।